आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य की हालिया कैबिनेट बैठक में कई मंत्रियों की गैर मौजूदगी ने नई अटकलों को जन्म दे दिया है। शिवसेना ने इसे सरकार के अंदरूनी मतभेदों की निशानी बताया है। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, एक पुरानी कहावत है, अगर आपने बबूल का पेड़ देखा तो आम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दुबे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पलट की साजिश में एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिलाया था और अब उसी धोखे का असर सरकार के भीतर दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि हालिया कैबिनेट बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री नाराजगी के चलते गैरहाजिर रहे, जो ये साबित करता है कि शिंदे सरकार के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है। दुबे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है और आने वाले चुनावों में इस जनादेश के साथ हुए विश्वासघात का जवाब देगी। वहीं विपक्ष अब लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या शिंदे भाजपा गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है या ये गठबंधन अंदर ही अंदर टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम का फल तो नहीं खाएंगे। आपने जो किया वही भोगेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने यही एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर तुड़वाई, सरकार गिरवाई, और आज देखिए क्या नूरा कुश्ती चल रही है, क्या आपस में एक दूसरे की लड़ाई हो रही है। और उसका असर कल की कैबिनेट में देखने मिला कि आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री गायब हो गए, नाराज हो गए, आए नहीं। क्योंकि कल्याण डोंबिवली ये एकनाथ शिंदे का लोकसभा क्षेत्र है, मतलब उनके बेटे सुपुत्र का, श्रीकांत का। और वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से उनके गढ़ में जाके घुस के सेंध लगाई है और इनकमिंग शुरू की है। रविंद्र चौहान जगह जगह दुपट्टा लेकर ही गाड़ी में घूम रहे हैं और जो मिल रहा है शिंदे सेना वाला उसको पहना के अपने पास ले रहे हैं। और वही काम शिंदे सेना कर रही है वहां जाकर। तो दोनों में बहुत बड़ी फूट पड़ गई है। लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है, ईडी सीबीआई बीजेपी के पास है, तो कमजोर कड़ी है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। और उनकी ऐसी कमजोर कड़ी है कि वहां बड़ी भगदड़ मचने की आशंका है। उनके यहां बहुत जबरदस्त फूट पड़ने की आशंका है। हमारे पास जो हमारे सोर्सेज, जो हमारी टीम के पास खबरें हैं, जो हमारे लोग संपर्क में हैं, करीब करीब कई मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक हमारे नेताओं के संपर्क में हैं। अभी उन्हें रोका गया है, अभी उनकी पवित्रता को जांचा जा रहा है। क्योंकि एक बार वो गद्दारी करके भागे हैं तो ऐसे तुरंत हम ले नहीं लेंगे। पहले चेक किया जा रहा है कि क्या ये सचमुच अब पूरी तरह से निर्मल और पवित्र हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो जरूर हम उनसे बातचीत करेंगे और बहुत बड़ी भगदड़ इस महायुति सरकार में देखने मिलेगी। इस स्थानीय निकाय चुनाव के अंत आते आते 2 दिसंबर को चुनाव है और 3 को नतीजे हैं। आप देखेंगे कि 2 के पहले बहुत यहाँ भगदड़ है। और जो महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे उसके पहले तो बहुत बड़ी फूट इस महायुति में दिख रही है। जनता के सामने एक ऐसा उदाहरण जा रहा है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा, नेकी किया है तो नेकी होगी। जिस प्रकार महायुति वाले अहंकार और अपने इस समय तानाशाही रवैये में हैं, आप देखेंगे कि आने वाले समय में इनकी बड़ी दुर्गति लिखी है। क्योंकि इनके यहाँ बहुत बड़ा मनमुटाव और बहुत बड़ा सिर फुटअव्वल चल रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।